हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप? तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों का मेरिट वाले कोचिंग पर एक बार फिर से स्वागत है। हम बात करने वाले हैं आज डी फार्मा के बारे में। जी हाँ जी, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि डी फार्मा के बच्चों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के साथ मैं हूँ। जी हाँ, आप लोगों की तैयारी मैं इस तरीके से कराऊंगा कि आपके नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे और आप किसी के मैं बैक भी नहीं आने दूंगा। आज मैं बात करने वाला हूँ फार्मास्यूटिक्स के बारे में, जिसका पेपर 9 जून को आपका होना है। अभी तक डेट शीट में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो आप लोगों को अपनी तैयारी पर लग जाना चाहिए, तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। एक महीने के समथिंग ही बच रहा था, तो अब आपके पास वो टाइम इतना ज्यादा नहीं है। आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी, आपकी छुट्टी भी नहीं है। ठीक है, आपने अपनी डेट शीट चेक करी होगी। जिस बच्चे ने नहीं करी होगी वो मुझे बता सकता है, मैं डेट शीट की वीडियो डाल दूंगा इस पे। ठीक है, शॉर्ट्स डाल दूंगा। तो मैंने कुछ क्वेश्चन की वीडियो पहले भी डाली थी, मैं कुछ और डालने वाला हूँ फार्मास्यूटिक्स के बारे में। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम आपके लिए वो लेकर आए हैं। हिंदी और इंग्लिश, पहले पहले इंग्लिश में डाले थे, इस बार मैं हिंदी में डालने वाला हूँ। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप हिंदी में करना चाहे तो आप हिंदी में कर सकते हैं, आप इंग्लिश में करना चाहे तो इंग्लिश में कर सकते हैं। आप लोगों की इच्छा है, आप लोगों के नंबर बिल्कुल नहीं घटेंगे। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप कर लीजिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ज्यादा देर ना करते हुए, कि आप क्वेश्चन पेपर कैसे आएंगे। जी आप देख सकते हैं, डी फार्मा फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन है। सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स, जिसका आपको 9 जून को पेपर होना है। तो आइए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके मैंने पूरे क्वेश्चन निकाले हुए हैं, जिन्हें पिछली बार से आए हुए हैं या 2-3 साल से रेगुलर बेस पे आते हैं डी फार्मा में, वो क्वेश्चन निकले हुए हैं। आप देखो ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है, फार्माकोपिया से आप क्या समझते हैं? विश्व के महत्वपूर्ण फार्माकोपिया के बारे में बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, ब्रिटिश फार्माकोपिया पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, इंडियन फार्माकोपिया 2014 पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, फार्मेसी के महत्व को विभिन्न क्षेत्र में समझिए। फार्मेसी के महत्व को आप लोगों को बताना चाहिए कि फार्मेसी को क्या महत्व है, हमारे यहाँ पे कितना यूज है, उसका सब चीज आपको बतानी होगी। पाउच पैकेजिंग को समझाइए। पाउच पैकिंग के क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके, तो पाउच पैकिंग के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करने हैं। कागज कंटेनर को दोष देखिए, कागज कंटेनर हमारे लिए क्यों यूजफुल नहीं है। ठीक है, आपको ये चीजें बतानी पड़ेंगी। अच्छे फार्मास्यूटिकल रबड़ के ढक्कन के गुण लिखने हैं। कांच के बने कंटेनर्स के आना लिखे। देखिए जितने भी पाउच पैकेजिंग है, कागज कंटेनर है या कांच है, इनके बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फार्मास्यूटिकल कंटेनर्स में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के प्लास्टिकों का वर्णन करना है। संरक्षण को आप क्या समझते हैं, संरक्षण क्या है, ये आपको बताना पड़ेगा। इसकी डेफिनेशन आ जाती है। नोबल ड्रग वितरण प्रणाली क्या है, उसके लाभ और हानि, आपको उसके लाभ भी पढ़ने पड़ेंगे, आपको उसके यूज भी पढ़ने पड़ेंगे और उसकी हानि भी पढ़नी पड़ेगी, क्या वो यूजफुल कैसे और कैसे नहीं है। फिर आपका आता है हैमर बिल के बारे में बताइए। हैमर बिल क्या है, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। फार्माकोपिया की व्याख्या कीजिए। फार्माकोपिया आपको बताना पड़ेगा। कैपिंग और लैमिनेशन में अंतर बताना है। आपको अंतर भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि अंतर के बिना आपके क्वेश्चन फिर अधूरे रह जाएंगे, क्योंकि अंतर वाले क्वेश्चन वहां पे आते हैं। इसके बाद आपको करना है, मिक्सिंग को परिभाषित करें और मिक्सिंग के उद्देश्य पर भी चर्चा करें। कोलाइड मिल पर भी संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। देखिए जो 3 क्वेश्चन पूछ दिए, मिक्सिंग पूछ लिया है, मिक्सिंग के उद्देश्य पूछ रहे हैं और कोलाइड मिल भी आपको बताना है क्या होता है। तो ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। कैप्सूल बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% एक क्वेश्चन में जरूर बनता है। तो एक कैप्सूल के फायदे और नुकसान आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। प्लास्टिक कंटेनरों के फायदे और नुकसान बताने हैं। बोल मिल के फायदे और नुकसान बताने हैं। सिरप और इलिक्सर के बारे में आपको बताना है कि सिरप और इलिक्सर कैसे है, और बोल मिल के फायदे नुकसान भी आप बहुत अच्छे से कर लें। भारतीय फार्माकोपिया के इतिहास के बारे में सचिव, देखिए वो क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से देख लीजिए। मैंने इनका शॉर्ट भी डाला हुआ है, तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से देखें, अच्छे से इनकी तैयारी करें। तो आपको जैसे मैंने अभी ये क्वेश्चन बताए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पिछले 3-4 साल से रेगुलर डी फार्मा बेस में आए हुए हैं। हिंदी और इंग्लिश मैंने दोनों में क्वेश्चन बताए थे। पिछली वीडियो जो डाली थी वो इंग्लिश में डाली थी, तो कुछ बच्चों के मैसेज मेरे पाए हुए थे कि सर हमें हिंदी में बताइए, तो मैंने हिंदी में भी क्वेश्चन आपको बता दिए। ऐसे और भी क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आप इन क्वेश्चनों की तैयारी बहुत अच्छे से करें, एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें। इन सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आपके पास बुक नहीं है, फिलहाल आप बुक नहीं ले गए, तो आप मॉडल पेपर से भी पढ़ सकते हैं। मॉडल पेपर मार्केट में आते हैं, सार्थक पब्लिकेशन आते हैं और भी पब्लिकेशन आते हैं। आप किसी भी पब्लिकेशन से लाइए, आप वहां पे जाकर कहेंगे मुझे डी फार्मा फर्स्ट ईयर के मॉडल पेपर चाहिए, आपको मॉडल पेपर दे देगा। ठीक है, तो आप अपने मॉडल पेपर से तैयारी कीजिए। क्वेश्चन ढूंढे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करिए। देखिए बेटा, याद करना जरूरी नहीं, उस क्वेश्चन को समझना जरूरी है, क्योंकि वहां पे आप वर्ड टू वर्ड लिखे या ना लिखे बात अलग है, बट आपको लिख के जरूर आना है, छोड़े कुछ नहीं आना। तो इन क्वेश्चनों को समझना है बहुत अच्छी तरीके से। हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे अगले वाले सब्जेक्ट पे, ऐसी सब्जेक्ट पे अगर कुछ क्वेश्चन बच गए होंगे तो मैं वहां भी ट्राई करूंगा। आप बस ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाली डी फार्मा की कोई भी अपडेट अगर होगी तो वो आपको मिलेगी। वरना वीडियो तो मैं आपके लिए बनाऊंगा ही बनाऊंगा, जिससे कि आपको हर तरीके की आपकी जो मुसीबत है, जो आपको ये दिक्कतें आती है, वो आपकी दूर हो जाए। बस चैनल पे ऐसे बने रहिए और अपना प्यारा हमारे पे बनाए रखिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।